हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में और इसके अलावा बात करेंगे इसराइल के नए एयर डिफेंस सिस्टम स्कॉर्पियो के बारे में। फ्रेंड्स, ग्लोबली S-400 को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस माना जाता है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से भी लेस है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया, चाइना, इंडिया, तुर्की और फ्यूचर में सऊदी अरेबिया और कतर भी इनकी इंडक्शन करने जा रहे हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हर किस्म की एरियल थ्रेट्स को, खास करके एवैक्स, फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को दूर से ही मार करने की सलाहियत रखता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 250 किलोमीटर की रेंज से 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले हर एरियल थ्रेट को बआसानी न्यूट्रलाइज करने की भी सलाहियत रखता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम हर तरह की एरियल थ्रेट्स के लिए डिफरेंट टाइप के मिसाइल से भी इंटीग्रेट किया गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का पहला मिसाइल 48NX के नाम से जाना जाता है, जो कि 250 किलोमीटर की रेंज में हर तरह के बैलिस्टिक मिसाइल को हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वारहेड के जरिए तबाह करने की भी सलाहियत रखता है। जबकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा मिसाइल, जो कि 40NX के नाम से जाना जाता है, ये मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज में हर तरह के एवैक्स और बॉम्बर्स को कामयाबी से निशाना बनाने की भी सलाहियत रखता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की एक खास बात, इस एयर डिफेंस सिस्टम को तकरीबन 10,000 ऑपरेशनल आवर्स के बाद ही ओवरहॉल की जरूरत पड़ती है। जबकि इस एयर डिफेंस सिस्टम के ग्राउंड फैसिलिटीज और मिसाइल्स का लाइफ स्पेन तकरीबन 15 से 20 साल का भी रखा गया है। जबकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा मिसाइल 9M96E के नाम से जाना जाता है, जो कि 120 किलोमीटर की रेंज में हर तरह के फाइटर जेट्स, खास करके स्टेल्थ फाइटर जेट्स को निशाना बनाने की भी सलाहियत रखता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की एक खास बात, अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर यूज किया जाए तो इस एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाबिले तस्कीर भी बनाया जा सकता है। फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम या जैमिंग सिस्टम मौजूद नहीं जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जैम करके इसको कंफ्यूज कर सके, और ये सिस्टम 17,000 किलोमीटर की स्पीड से आने वाली हर एरियल थ्रेट को एंगेज करने की भी सलाहियत रखता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्वेलियंस राडार, एंगेजमेंट राडार और लॉन्च व्हीकल्स पर मुश्तमिल होती है। इन एयर डिफेंस सिस्टम की इंडियन एयरफोर्स की प्रोक्योरमेंट के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाई अड्डे डायरेक्टली इन एयर डिफेंस सिस्टम के निशाने पर होंगे। ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर 600 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान एयरफोर्स के हर तरह के फाइटर जेट्स को ट्रैक करने की भी सलाहियत रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज ने इन एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कोई मजबूत प्लानिंग भी तश्कील दी होगी। याद रहे दोस्तों कि ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको तुर्की की प्रोक्योरमेंट के बाद अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट की मल्टी बिलियन डॉलर डील तुर्की के साथ भी कैंसिल की थी। अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर के बारे में। रिसेंटली इसराइल ने अपने नए रेवोल्यूशनरी स्कॉर्पियस एयर डिफेंस सिस्टम को अनवील किया है। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 में फलस्तीन की हमास ने इसराइल पर रॉकेट फायर किए थे, जिसमें इसराइल के एयर डोम सिस्टम ने काफी टारगेट्स को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन उस वक्त इन सस्ते रॉकेट्स को गिराने के लिए पर रॉकेट को गिराने की कॉस्ट $30,000 की इसराइल को पे करनी पड़ी थी। इसी कॉस्ट को कम करने के लिए इसराइल ने अब अपना नया रेवोल्यूशनरी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको स्कॉर्पियस के नाम से जाना जाता है, अनवील किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दो तरह के बीम से टारगेट्स को स्कैन करके और न्यूट्रलाइज करता है। पहले ये एयर डिफेंस सिस्टम हवा में वाइडर बीम के जरिए हर तरह के एरियल थ्रेट्स को स्कैन करता है और फिर हवा में नैरो बीम के जरिए सबसे खतरनाक 16 टारगेट्स को एक ही वक्त में न्यूट्रलाइज करने की भी सलाहियत रखता है। आपको जानकर ये बेहद हैरानी होगी कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की पर किल की कॉस्ट तकरीबन $0 की है। ये स्कॉर्पियस एयर डिफेंस सिस्टम हर तरह के छोटे बड़े ड्रोन्स और रॉकेट्स को हवा में ही सॉफ्ट किल के जरिए न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। इसी बात पर अपनी वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपकी नॉलेज में आज की वीडियो से इजाफा हुआ होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।